सभी लोगों को, सभी साथियों को मेरा अभिवादन। जय हिंद। आज हम जो कंसेप्ट ले रहे हैं, जो विवेचना ले रहे हैं, वो है हमारे समाज की बहुत बड़ी विकृति, शराब। उसी से हमारा टॉपिक है शराब या अल्कोहल। केमिस्ट्री में शराब को ही अल्कोहल कहा जाता है क्योंकि ये अल्कोहल ग्रुप की है। और शराब का प्रचलन दिन प्रतिदिन नवयुवकों में, स्टूडेंट्स में, इवन लेडीज में भी बढ़ता जा रहा है। तो पहले हमें ये समझना है कि जिस शराब को हम फायदे की दृष्टि से देखते हैं, जिस शराब से हम अपना स्टैंडर्ड समझते हैं, वो कितनी डेंजरस है लाइफ के लिए। इवन कुछ लोगों का तो कहना यहाँ तक है कि अगर शराबबंदी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर देती, पर हर काम गवर्नमेंट के द्वारा ही नहीं किए जा सकते। भारतीय होने के नाते, एक भारत के नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे हित में, समाज के हित में और राष्ट्र के हित में क्या उचित है और क्या अनुचित है। सरकार के दोषों को थोपना, सरकार पर दोष लगाना, यही हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बल्कि अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी स्वयं लें तो जो विकृतियां हैं और जो देश है वो बहुत ही उन्नतिशील मार्ग पर होगा। और जो विश्व गुरु की चर्चा करते हैं, वो तभी पूरी होगी बातों से नहीं। खैर, जापान में नागासाकी और हिरोशिमा नष्ट हो गए थे, लेकिन एक बार एक जापानी लोग बौद्धिस्ट ज़्यादा हैं, मतलब गौतम बुद्ध को ही भगवान मानते हैं। वैसे तो गौतम बुद्ध कपिलवस्तु अपने भारत में ही पैदा हुए थे, उन्हीं का वो एक धर्म है। तो एक जापानी से एक व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हारे भगवान कौन है? उन्होंने कहा गौतम बुद्ध। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे देश पर कोई अटैक कर दे या सामाजिक विद्वेष फैलाए या देश को बदनाम करे तो क्या करोगे? तो जापानी ने कहा कि हम उसका सिर काट देंगे। बोले अगर तुम्हारे यहाँ गौतम बुद्ध आते हैं तो उन्होंने कहा हम उनका सम्मान करेंगे, पूजा करेंगे। और उन्होंने कहा अगर गौतम बुद्ध सेना लेके आते हैं, अटैक करते हैं, लेकिन वो तो तुम्हारे भगवान हैं, तो क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रेम ही पहला है, हम उनका सिर काट देंगे। मीन्स राष्ट्र प्रेम, जो राष्ट्र के हित में है
क्योंकि इसी राष्ट्र में रह रहे हैं, इसी में हम खा रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से राष्ट्र की बुराई करना या राष्ट्र का प्रतिरोध करना या अन्य देश की तारीफ करना ये कहीं से भी उचित नहीं लगता। अब बात आती है समाज में। समाज में जो दोष हैं, जैसे शराब, मैंने बात की थी गवर्नमेंट रोक लगा दी। बिहार में नीतीश सरकार ने शराब पर रोक लगा दी, मतलब शराब बंदी कर दी, शराब नहीं बनेगी। पता है क्या बंद हो गई? बिल्कुल नहीं बंद हो गई। लोग वहाँ बनाने लगे और 12% बिहार के लोग अब भी शराब पीते हैं। अंतर केवल इतना है, वो चोरी छुपे आती या खुद बना लेती, लेकिन उससे एक 200 बढ़ गया कि जो शराब बनती है वहाँ पे लोकल बनती है, जो मतलब वो कभी कभी जहरीली बन जाती है। अभी सारण में जहरीली शराब से कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग अंधे हो गए। तो ये समस्या और बढ़ गई। तो इसलिए आवश्यक ये है कि हम स्वयं का सुधार स्वयं करें, सरकार पर न छोड़ें। खैर, आखिरकार प्रश्न ये आ गया, जहरीली शराब, जो पॉइजनियस जो अल्कोहल है, ये बन कैसे जाता है? क्या व्यक्ति बनाने वाला जहरीली शराब बनाता है क्या? नहीं। कोई भी व्यक्ति व्यापार करने के लिए शराब बनाता है और महंगे दामों में बेचता है। लेकिन फिर क्या हुआ? ये जहरीली शराब क्यों बन गई? इसको हम समझते हैं। पहले हम स्टार्ट ये करते हैं कि जो आए दिन खबरों में छाया रहता है कि जहरीली शराब से इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने लोग अंधे हो गए। तो आखिरकार हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि जहरीली शराब बनती क्यों है या क्यों बनाई जाती है? पर देखिए, जहरीली शराब बनाने वाला नहीं बनाता, बल्कि वो कैसे बनती है अभी हम समझाते हैं। देखिए, अल्कोहल ये शराब का ग्रुप है। मीन्स शराब में अल्कोहल पाई जाती है। शराब में क्या पाई जाती है? अल्कोहल पाई जाती है। ये अल्कोहल दो तरह से होती है। एक होती है मिथाइल अल्कोहल, और दूसरी होती है इथाइल अल्कोहल। एक हो गई मिथाइल अल्कोहल, एक इथाइल है। दोनों ही शराब एक मिथाइल ग्रुप की है और एक इथाइल ग्रुप की है। लेकिन जो मिथाइल है वो जहरीला है। ये क्या है? जहरीला, और नशा ज़्यादा करता है। और इथाइल क्या है? ये है अपनी शराब। अब प्रॉब्लम ये है कि मिथाइल कैसे बन जाती है? अब प्रश्न आता है, देखिएगा, शराब दो तरह से बनाई जाती है। शराब दो तरह से बनाई जाती है। पहली होती है फर्मेंटेशन, और दूसरा होता है डिस्टिलेशन। फर्मेंटेशन ये कौन है? प्रिपेयर। हम क्या कर रहे हैं? ये शराब बना रहे हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है? सड़ाना। जैसे क्या किया कि हमने अनाज ले लिया, सड़ा गला,
कोई अच्छा तो यहाँ यूज करता नहीं है। सड़ा गला अनाज ले लिया और उसको जैसे फल हैं, गन्ना है, महुआ है, खजूर है, अरे जो भी मिल जाए, उसको हम क्या कहते हैं, एक बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में डाल देते हैं और सड़ने देते हैं। कढ़ाई में हमने उसे डाल दिया और इस कढ़ाई में हमने इसको ये सब डाल दिया और पड़ा रहने दिया। कुछ लोग तो यहाँ तक करते, मिट्टी के गड्ढे खोद लिए और उनमें ही डाल दिया और भरते रहे। और उसमें डाल देते हैं ईस्ट। उसमें क्या डाल देते हैं, ईस्ट। ये ईस्ट ही फर्मेंटेशन करता है, मतलब उसको सड़ाता है। ईस्ट क्या है, फंगस लगती है तुम्हारी रोड, तुमने देखा होगा ब्रेड पर फंगस लग जाती है। ब्रेड को तुमने रख दिया, उसमें काला काला जाला जाला टाइप का फंगस लगे, वो ही ईस्ट मान लो। अब वो भी सड़ा हुआ ही पदार्थ है, ईस्ट डाल दिया। अब फर्मेंटेशन हो गया, इसके बाद ये शराब बन के हमारी तैयार हो गई। लेकिन आदमी सोचता है कि इस शराब में नशा कम है। इसमें क्या है, नशा कम। डाला तो हमने इसमें गेहूं भी है, डाला तो जौ भी है, फल भी डाल दिए जो सड़े गले मिले। मार्केट में जाओ, सड़े गले ले आओ। भाई देखो, कोई स्टैंडर्ड फल तो लाएगा नहीं, क्यों, सड़ाना तो है ही। जब वो जानते हैं कि हमें फर्मेंटेशन करना है, हमें सड़ाना है, तो वो अच्छे फल क्यों लाएं। तो सड़ा गला ही चलता है इसमें भाई। जो 10 रुपया किलो मिल जाएगा सेब, हम क्यों लाएं उसे 100 रुपये किलो में भाई। आप बात समझ रहे हैं। लेकिन बनाने वाला जो शराब बनाता है वो सोचता है कि इसमें नशा कम है। अभी जो बना ये नशा कम होता है, सोचता है मज़ा नहीं आता लोगों को। कहते हैं भाई तुम्हारे बोतल में जो बनाई है तुमने उसमें मज़ा ही नहीं आया। तो वो मज़ा के चक्कर में कि अधिक से अधिक मज़ा आए और मेरी बिक्री बढ़े, तो इसमें वो क्या करता है, एंटीऑक्सीडेशन मिला देता है। ये मार्केट में मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेशन इंजेक्शन भी मिलते हैं। ये वो इंजेक्शन हैं जो फलों में लगाए जाते हैं, और लौकी बहुत लंबी हो जाती है। भैंस में लगा दो तो दूध बहुत निकलने लगता है, लेकिन ये बहुत हानिकारक है क्योंकि हमारे अंदर जाके टूटते नहीं हैं। अब एंटीऑक्सीडेशन मिला दिया उन्होंने। अब उन्होंने देखा कि अब भी नशा, वो कह रहा है कि मज़ा तो आया लेकिन यार अभी पूरा नहीं आया, तो वो और मिला देता है यूरिया। इसमें और क्या मिला देता है, वो इसमें एक यूरिया और मिला देता है। और यूरिया जानते ही हो कितनी हानिकारक है। यूरिया में अमोनियम ग्रुप है, NH2, अमोनिया देती है यूरिया। यूरिया अमोनियम का सबसे बड़ा वो है। अमोनिया क्या होती है भाई, जब तुम यूरिन करने जाते हो, तुमने बस स्टैंड पर देखा होगा, तब हम यूरिन करने के बाद आते हैं और फिर दूसरा व्यक्ति गया वो भी यूरिन कर आया, तीसरा गया वो भी कर आया, चौथा गया वो भी यूरिन कर आया। तो एक जो है स्मेल, एक गंध आती है। वो गंध किसकी आती है पता है, अमोनिया, अमोनिया की आती है, जिसे कहते हैं NH3। ये तो केमिस्ट्री वाले जानते हैं, लेकिन आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, अमोनिया ही काफ़ी है। ये अमोनिया जो होती है ये बहुत ही हार्मफुल है। ये हमारी बॉडी का जो वेस्टेज है, सोच लो कि वो यूरिन में निकाल देती है। हम जब यूरिन जाते हैं तो उसमें निकाल देती है। इसका तो सीधा सा ही मतलब ये हुआ कि ये अमोनिया हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, इसलिए हमारी बॉडी निकाल देती है। तो जब वो यूरिया मिला दिया तो अमोनिया मिल गया। और ये जब इसके बाद
ये रिएक्शन होता है एथाइल अल्कोहल से, क्योंकि शराब तो बनी रही है, ईस्ट काम कर रहा है, तो यहाँ बन जाती है मिथाइल अल्कोहल। क्या बन जाती है? मिथाइल अल्कोहल। और यही शराब जो मिथाइल अल्कोहल है, यही शराब जहरीली होती है। बनाने जा रहे थे इथाइल अल्कोहल, बनाने हम क्या जा रहे थे? इथाइल अल्कोहल, जो शराब है, लेकिन नशा बढ़ाने के चक्कर में और बढ़ाएं और मज़ा आए पीने वालों को, और मज़ा आए, तो बन गई मिथाइल अल्कोहल और ये शराब हो गई जहरीली। बनाने वालों को भी पता नहीं क्या बन गया, पीने वाले तो ज़्यादा मज़े के चक्कर में हैं, ज़्यादा नशा के चक्कर में पी गए, या तो मर गए और या अंधे हो गए। ये मिथाइल अल्कोहल सीधा पहले अटैक आई पे करता है और ये बॉन्ड टूटता नहीं है आसानी से, तो आँखों की जो नसें हैं, जो वेन्स हैं, वो फट जाती हैं, जिससे कि हम अंधे हो जाते हैं। तो ज़्यादातर सुनने में आता है कि जहरीली शराब पीने से या तो मर गए और या फिर अंधे हो गए। और आजकल क्योंकि बिहार में शराब बंदी है, तो वहाँ तो खूब बन रही है, और ये घटनाएं सबसे ज़्यादा बिहार में ही होती है। अब हम आगे आते हैं, आगे हम देखते हैं कि ये हमारी बॉडी को कैसे नुकसान करती है। देखिए, हमने शराब पी और शराब पीने से ये क्या हुई? ये हमारी ये एसोफेगस कहलाती है, आहार नलिका, इससे होती हुई कहाँ जाती है? स्टमक में। ये तुम्हारी एसोफेगस है, और यहाँ पे तुम्हारा स्टमक है, और ये सीधी कहाँ पहुँच गई? ये स्टमक में। स्टमक में यहाँ पे लाइनिंग होती है, म्यूकस। लाइनिंग इसलिए होती है क्योंकि ये स्टमक जो है, कहते नहीं, ये एसिडिटी बढ़ गई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, और वो एसिड काम आता है कि कोई भी बैक्टीरिया अगर यहाँ से हमारे यहाँ से चला गया अंदर, ये हम सांस ले रहे हैं, तो यहाँ से चला गया तो उसको ये मार देता है। जब ये स्टमक में जाती है तो स्टमक में ये बढ़ जाती है लिवर साइड में, फिर कहाँ चली जाती है? लिवर में। और लिवर में ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब ये जिधर मान लीजिए इसके बगल में लिवर होता है, अब जब लिवर में पहुंच गई, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब बड़ी छोटी छोटी ब्लड की केशिकाएं, और ब्लड की केशिकाएं क्या करती हैं? इस अल्कोहल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब प्रॉब्लम आता है, लिवर ये काम करता है कि जितना भी वेस्टेज जाता है, जितना भी जहरीला पदार्थ हमारे अंदर जाता है, तो लिवर क्या करता है? उसको तोड़कर यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देता है। मतलब किडनी को भेज देगा, किडनी फिल्टर कर देगी और यूरिन से निकल जाएगा। लेकिन इस अल्कोहल को ये लिवर नहीं तोड़ पाता, क्योंकि इसमें OH की बॉन्डिंग है, बहुत हार्ड बॉन्डिंग है, बहुत इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा बंधे रहते हैं, एकदम बंधे रहते हैं, इसके जितने भी अणु हैं, इसके मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो क्या करता है? लिवर इसको ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है। ब्लड स्ट्रीम मतलब जहाँ से हमारा ये आर्टरी में या जो वेन है जिसमें कि ब्लड चलता है, उसे हम कहते हैं ब्लड स्ट्रीम, रक्त धारा। तो रक्त धारा में भेज देता। अब ब्लड में पहुंच गया भाई, अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? ये ब्लड फिल्टर होने के लिए किडनी में जाएगा, क्योंकि किडनी हमारे ब्लड का फिल्टर करती है, छानती है। वहाँ गया
भाई अब किडनी ने देखा, हमारी जो किडनी है उसने देखा अरे इसमें तो एल्कोहल है भाई, इस एल्कोहल का क्या किया जाए। लिवर भाई साहब ने तो ये तोड़ा नहीं, पूरा का पूरा सप्लाई कर दिया ब्लड में। तो किडनी भी उसको हमारी बॉडी से निकालने का प्रयास करती है। तो किडनी के पास तो एक ही काम है कि फिल्टर हो जाओ, और नहीं तो पानी का लेवल बढ़ाया और यूरिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते निकाल दिया। तभी देखा होगा कि ज़्यादा पीने वाले पेशाब करने लगते, यूरिन कर लेते, पेंट में ही पेशाब कर लेते। इसका मेन पर्पज यही है। जब किडनी में पहुंचा तो किडनी ने सोचा कि इतना एल्कोहल है, और इसके बाद ये एल्कोहल कहाँ पहुंचेगा भाई, ये एल्कोहल लंग्स में पहुंचेगा, फेफड़े में पहुंचेगा, ये एल्कोहल दिमाग में पहुंचेगा। क्या होगा, ये तो पीने वाला तो मस्त है, लेकिन हम जिसकी रक्षा कर रहे हैं, जिस बॉडी को बचाए हुए, कुछ तो करें। तो किडनी क्या करती है भाई, किडनी पे एक वाटर लेवल बढ़ाने की क्षमता होती है, क्योंकि पानी बहुत होता है, फिल्टर करती है तो वाटर का लेवल बढ़ा देती है और ये यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देती है। अब समस्या तो यहाँ आ गई, चलो एक बार निकल गया, 2 बार निकल गया, 3 बार निकल गया, 50 बार निकल गया, अब पीने वाला तो लगा ही है। तो किडनी भी छोड़ देती है कि जब मरना ही है, अब मैं कहाँ तक करूँ और ना निकाल पाऊँ, और पूरा निकलता भी तो ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ वो आगे बढ़ जाता है। अब बारी आई है ब्लड स्ट्रीम जाएगी लंग्स में, क्योंकि लंग्स जो है उसे ऑक्सीजनेटेड करता है, ऑक्सीजन देता है। प्रॉब्लम ये आएगी जब लंग्स में जाएगी, तो लंग्स में हमारा जो पूरा लंग्स है वो यहाँ पर गुब्बारे टाइप के होती हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो फूलते, इनमें हवा भरती है, हमारी ऑक्सीजन जा रही है ये लंग्स में। यहाँ भी कैपिलरी जो होती हैं ब्लड की, छोटी छोटी केशिकाएं, क्योंकि ब्लड जो है ऑक्सीजन को अपने अंदर जोड़ लेता है। अब साहब ये पहुँच गई लंग्स में, लंग्स ने देखा भाई ये तो अल्कोहल लेके आ रहा है ब्लड। लंग्स ने देख, नीचे हमारे छोटे भाई हैं किडनी, वो भी छोड़ दिए, लिवर भी छोड़ दिया, अब लंग्स क्या करे। लंग्स ने कोशिश की कि इस अल्कोहल को सांस के द्वारा, क्योंकि लंग्स तो ही करता है ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, तो उसने क्या किया कि सांस के द्वारा उसको बाहर फेंका। तभी देखा होगा कि शराबी की सांसों में शराब की बदबू आती है। शराबी के पास अगर आप बैठ जाएं तो ये बदबू क्यों आती है भाई, नाक से तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, फिर लेना देना क्या। लंग्स ने कहा कि भाई अब बाहर जितना फेंक सकते हैं इसको भी फेंक दें, बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि आगे बढ़ेगी भाई, आगे नंबर आने वाला है हमारे हेड का, हमारे मैनेजर का ब्रेन, और साथ में वो क्या करता है, जितना फेंक सकता है उतना बाहर फेंक देता है, तो बदबू आती है। मतलब वो 10-12 घंटे तक बदबू रहती है तो फेंकता रहता है। लेकिन शराबी ने तो फिर पी ली तो फेंकता रहता है, जितना एक लिमिट होती है, कोई ऐसी तो है नहीं है पूरी की पूरी बोतल फेंक देगा। अब ये होता है कैपिलरी जो ब्लड जा रहा है नसों में, अब वो पहुंच जाता है सीधा ब्रेन के पास, और ब्रेन में जो तुम्हारा ब्रेन है इसमें भी तुम्हारे क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, थिंकिंग पावर। ये जो फोर ब्रेन होता है, ये फोर ब्रेन आगे वाला यही सोचता है। तो वहाँ पहुँच गई, जब वहाँ पहुँच गई तो उसको अनकॉन्शियस कर देती है। क्या कर देती है, न्यूरॉन्स को, जो वहाँ के सेंसिटिव पार्ट है उसको नॉन एक्टिव कर देती है, और हम जो है
जब फोर ब्रेन जो थिंकिंग करके बोलता है, जो सोच के बोलता है, जो पूरे शरीर को मेंटेन करता है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। इसलिए हम बकबकाने लगते हैं, तुम बकने लगते हैं, क्योंकि हमारी ब्रेन की सोचने की शक्ति तो कम हो गई और हम बकने लगते हैं। तो जो मन में आया वो हम बकते रहते हैं, और अगर ज़्यादा चढ़ गई तो बेहोश हो जाते हैं और पेंट में यूरिन कर लेते हैं, क्योंकि किडनी लगातार फेंकने में लगी हुई है, पूरा हेल्प करने में लगी हुई है। तो ये जो है प्रक्रिया इस प्रकार से हमारे चलती है पूरी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अल्कोहल में जो फॉर्मेल्डिहाइड बना, ये भी जहरीला होता है। मान लीजिएगा जहरीली शराब नहीं है, तो जब अल्कोहल स्टमक में जाता है तो ये बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है ये भी जहरीला होता है। तो कहने का मतलब ये है स्टमक भी जहरीला हो गया, और जब स्टमक भी जहरीला हो गया, चारों तरफ शरीर में जहर ही जहर है। इससे नुकसान क्या होते हैं? देखिएगा, शराब पीने से सबसे पहले लिवर और किडनी ही जाती है। कभी देखना, जब डॉक्टर जांच करता है तो पहले लिवर, अब लिवर में कैसे नुकसान पहुंचाती है ये समझते हैं। लिवर में नुकसान ऐसे पहुंचाएगी कि जो हमारा लिवर है ये इसको एब्जॉर्ब करेगा, ये कैपिलरी है, अल्कोहल को एब्जॉर्ब करेगा, आगे जाने के लिए रुकेगा, तो ये मोटा हो जाएगा। इसे कहते हैं फैटी लिवर। क्या हो जाएगा? ये फैटी लिवर कहते हैं। ऐसा फैटी लिवर हो गया मतलब मोटा हो गया, और क्या हो गया? हार्ड हो गया, और ये कठोर हो जाएगा। इसका रंग भी चेंज होने लगता है। वैसे अगर लिवर का फोटो देखोगे बहुत प्यारा है, लेकिन इसका लाल रंग खत्म होने लगता है और टर्न हो जाता है वाइट टाइप में। और ये अगला जो है ये वाइट, रेड से पिंक बनेगा और पिंक से वाइट। जान लो कि मौत निश्चित है। जब वाइट बन गया अगर, तो फिर जान लो ये मौत निश्चित है। फैटी बन गया, डॉक्टर से जांच कराई, उसने मना किया शराब मत पियो भाई, नहीं माने। इसके बाद हो जाएगा फाइब्रोसिस। इसके बाद क्या हो जाएगा? फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस क्या होता है? उसमें हल्की हल्की सी जलन और हल्की सूजन आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं फाइब्रोसिस। ये लिवर खराब होने की सेकंड कंडीशन। फिर भी नहीं माने तो हो गया सिरोसिस। सिरोसिस का मतलब पूरा लिवर सूज जाना। तब तो हमें डॉक्टर के यहाँ एडमिट होना ही पड़ता है। और अगर सिरोसिस में मतलब ये है कि अब वो अल्कोहल को एब्जॉर्ब करना, अल्कोहल को शोषित करना बंद कर दिया। अब पूरा अल्कोहल सप्लाई कर रहा है वो किसको? ब्लड को, और ब्लड कर रहा है ब्रेन को। उधर क्या हुआ? अब ब्लड पहुंचा किडनी में, क्योंकि लिवर तो सिरोसिस हो गया, उसने तो अपना काम करने लगा, बंदी कर दिया, सूज गया, सफ़ेद हो गया, इसने तो काम करना बंद कर दिया। तो अब क्या हुआ? ये पहुंचा किडनी में, और ये क्या किया? किडनी की जो फिल्ट्रेशन पावर है, जो छानने की क्षमता है, उसको कम कर दिया। और किडनी की जो लेयर है, जो किडनी की लेयर है, ये सेम टाइप की किडनी होती है, जैसे हमारा सेम का बीज होता है। तो इसकी जो लेयर होती है किडनी की, ये इस लेयर पे जम जाता है, तो किडनी हमारी खत्म। तभी हम देखते हैं शराबियों की किडनी खत्म। अब किडनी ने भी काम करना बंद कर दिया, अब पहुंचा ब्रेन में। तो जब ये ब्रेन में पहुंचेगा तो ये ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन में जो सेल्स हैं, क्या थे ब्रेन में? न्यूरॉन्स। इन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं।
ये स्पेशल टाइप की और सेल्स हैं जिन्हें भगवान ने बना के भेजा है। और ये सेल्स ऐसी हैं कि अगर एक बार डिस्टर्ब हो गई तो पागल खाने में, मतलब पागल हो गई, और पागल खाने में कोई इसका ऑपरेशन नहीं होता। एक टोपा लगाया और इसमें एक टोपा लगा के करंट पास कर दिया, हाई लेवल का, हाई वोल्टेज, 11,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट, झटका लगा, तुम्हारे न्यूरॉन सही हुए तो हुए और नहीं तो जाओ भाई। क्या देते हैं, 1 महीने बाद फिर लगा लेना ये शौक। इनकी सेटिंग अगर बिगड़ गई तो मान लो कि पागलपन में ही पूरा जीवन बीतेगा। वहाँ चले गए, न्यूरॉन्स को नष्ट कर देते हैं। जब न्यूरॉन्स को नष्ट करने लगे तो बनते नहीं है न्यूरॉन्स, तो हमारी पागलपन जैसी स्थिति हो जाती है और धीमे धीमे मौत के मुंह में चले जाते हैं। देखिएगा, हमारी बॉडी में तुमने देखा होगा जैसे छिपकली है, छिपकली में पूंछ होती है और अगर पूंछ टूट गई, छिपकली अगर जा रही है, तुमने कुछ मारा, पूंछ टूट गई तो दोबारा पूंछ बन जाती है, रीजनरेट। हमारी बॉडी में लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट करता है। अगर उसके में कुछ नुकसान आता है थोड़ा सा तो वो दोबारा बन जाता है, वरना बॉडी में कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है। हम बात ऑर्गन की कर रहे हैं, हम नाखून और बालों की बात नहीं कर रहे। दैट इज द डेड सेल, मरी हुई सेल है, उनकी बात नहीं कर रहे। भाई नाखून होता है, अभी सोचोगे नाखून को काट दिया फिर आ गया, उसकी नहीं, हम बात कर रहे हैं ऑर्गन्स की, जिंदा की। तो लिवर ही एक ऐसा है जो रीजनरेशन करता है, मतलब दोबारा बन जाता है। तो अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आती है लिवर में अंदर तो दोबारा रीजनरेट कर जाता है, ऐसा नेचर की देन है। लेकिन अगर बहुत ही डिस्ट्रक्शन कर रहे हो तो कहाँ से रीजनरेट करेगा? तब भी वो पूरा प्रयास करता है दोबारा बनने के लिए, रीजनरेट के लिए, लेकिन असफल, क्योंकि शराबी तो शराब में मस्त है। तो इसलिए हमने लिखा कि शराबी और शराब शरीर को तार तार कर देती है। थैंक यू। अगला टॉपिक हिस्ट्री का है और वो है अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर के 9 रत्नों में से एक। सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। आखिरकार जो कृष्ण भक्त हो गए थे, रहीम खाना खाना, वो क्या थे, क्या लिखा और क्या खासियत थी जिससे हमें कुछ सीखना चाहिए। तो अगला टॉपिक होगा हिस्ट्री का, अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर के 9 रत्नों में से एक। सब्सक्राइब कीजिए जिससे वीडियो आप पर सबसे पहले पहुंचे।